गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड यूनिट का टॉपिक दैट इज़ करंट डेंसिटी। इससे पहले हम सेकंड यूनिट में पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस, करंट और रेजिस्टिविटी के बारे में। नाउ व्हाट इज़ करंट डेंसिटी? नाउ द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। जो करंट डेंसिटी इट इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द करंट, और वी कैन से दैट जो एरिया का नॉर्मल वेक्टर है इट शुड बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये इसके पैरेलल होना चाहिए। तो अगर हमारे पास पहले ही एरिया इसके नॉर्मल है तो हमारे पास करंट डेंसिटी का सिंपल फार्मूला हो जाएगा करंट पर यूनिट एरिया। अब हम दूसरा केस देखते हैं कि जिसमें एरिया नॉर्मल नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम इस एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट लेंगे जो करंट के पैरेलल डायरेक्शन में होगा। इट मीन्स अगर मान लो हम इसको ए वेक्टर, इससे हम ए को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कंपोनेंट करंट की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा हमारे पास? ए कोस थीटा। इन दैट केस करंट डेंसिटी विल बी इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय द कंपोनेंट ऑफ द एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी ए कोस थीटा। और यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट किसके इक्वल आ जाएगा? जे ए कोस थीटा। नाउ कोस थीटा अब किस में यूज होता है? इन डॉट प्रोडक्ट। इट मीन्स करंट विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द करंट डेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर. It means current is a scalar quantity because it is the dot product of two vector quantities, that is current density and the area vector. तो यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट आया है कि जो करंट डेंसिटी है इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास जो करंट था वो स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन हमारे पास जो करंट डेंसिटी है वो क्या है? हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन करंट की होती है। जो हमने कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट ली थी दैट इज द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन होती है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन फिर भी हम करंट को क्या कंसीडर करते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो उसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक न्यू क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया दैट इज करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और ये जो करंट डेंसिटी है इसकी वही डायरेक्शन होगी जो करंट की डायरेक्शन होती है दैट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. हमने रिलेशन पढ़ा है इससे पहले बिटवीन करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई दैट इज इक्वल टू एन ई ए इंटू में VD. अब करंट डेंसिटी क्या है हमारे पास? करंट पर यूनिट एरिया. तो जब हम एरिया से डिवाइड करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास करंट डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा NE इंटू में VD. नाउ व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी का फॉर्मूले से ही इसकी यूनिट्स निकलेंगी। ऊपर है करंट, नीचे क्या है हमारे पास? एरिया. तो करंट की SI यूनिट इज एम्पियर और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर. तो SI यूनिट ऑफ द करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द करंट डेंसिटी? ऊपर क्या है हमारे पास? करंट. तो करंट की जो डायमेंशन है वो हमारे पास सिर्फ ए है. नीचे क्या है हमारे पास? एरिया. एरिया की डायमेंशंस क्या है? एल स्क्वायर. तो डायमेंशंस ऑफ द करंट डेंसिटी विल बी द M0, L-2, T0 एंड A1. दिस इज द डायमेंशन ऑफ द करंट डेंसिटी. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कंडक्टेंस. कंडक्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? G से, एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस. तो कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस. और ये क्या मेजर करता है? इट मेजर द एज विथ विच चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर. यानी किस स्पीड से हम क्या कह सकते हैं, किस एज के साथ हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? उसकी कंडक्टेंस को शो करेगा. नाउ व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस? क्योंकि हमने रेजिस्टेंस की SI यूनिट पढ़ी है. SI यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओम. तो SI यूनिट कंडक्टेंस की हो जाएगी 1/ओम. इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? ओम इनवर्स. कई सारी यूनिट्स हैं इसकी. ओम इनवर्स को हम क्या लिखते हैं? मोह भी लिख देते हैं, MHO. और ओम इनवर्स को साइमन भी बोलते हैं. तो ये तीनों यूनिट्स किसकी है हमारे पास? कंडक्टेंस की हैं. ओम इनवर्स, मो, और यह साइमन से भी रिप्रेजेंट करते हैं. साइमन को हम कैपिटल S से कैपिटल S से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो दिस इज द कंडक्टेंस विच इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी. रजिस्टिविटी हम पढ़ चुके हैं रो.
तो उसका जो रेसिप्रोकल उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। यानी रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है दैट इज कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी की जो रेसिप्रोकल है वो क्या है हमारे पास, कंडक्टिविटी। नाउ व्हाट इज एसआई यूनिट? रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट हम पढ़ चुके हैं, ओम मीटर। तो हमारे पास 1/ओम मीटर, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम पर मीटर भी बोल सकते हैं। ओम इनवर्स को हम क्या अभी हमने पढ़ा है, ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, मोह। तो इसकी दूसरी यूनिट हो सकती है मोह पर मीटर। मोह को हम क्या बोलते हैं, साइमन। तो इसकी अगली यूनिट हो सकती है साइमन पर मीटर। तो हम इनमें से किसी भी तरह से हम एसआई यूनिट ऑफ द कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? हमने अभी कंडक्टिविटी का फार्मूला पढ़ा है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। नाउ रेजिस्टिविटी इज द m/n(e²τ). तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कंडक्टिविटी आ गई हमारे पास n(e²τ) डिवाइडेड बाय m। अब यहाँ पर E और M तो यानी चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी क्या है हमारे पास, n और टाउ। व्हाट इज द n? इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। नाउ n किस पर डिपेंड करता है? अब जो कंडक्टिविटी है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, दूसरा रिलैक्सेशन टाइम पर। नाउ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल, किस मटेरियल का हमारा कंडक्टर बना है उस पर डिपेंड करेगा, उसी के हिसाब से उसमें क्या हो जाएंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। दूसरा हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कंडक्टर का, तो पहले भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी कोलाइड करेंगे क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, और कोलिजन जल्दी होगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पर अगर डिक्रीज होगा तो हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी जितने नंबर ऑफ हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी उतनी ही कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। दूसरा हमारे पास इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ एंड टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये मैं अभी बता चुकी हूँ, टाउ डिक्रीज होगा, और अगर टाउ डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इट मीन्स विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस। ये हमारे पास आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि किसी भी कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो उस टाइम उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, conductivity and the electric field intensity, and this is called microscopic form of the Ohm's law। ओम्स लॉ किसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कहेंगे। कैसे? हमारे पास करंट का फार्मूला हमने निकाला है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एन ई ए इंटू में वी टी। अब क्योंकि हमारे पास ई लेके आना है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म्स में हमारे पास ई टाउ डिवाइडेड बाय एम। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास जो करंट का फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास आई दैट इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ इंटू में ई डिवाइडेड बाय एम। नाउ करंट डेंसिटी का फार्मूला होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से एरिया कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय एम इंटू में ई। ये जो फार्मूला है हमारे पास, ये किसका है हमारे पास, जो हमने रजिस्टिविटी का फार्मूला पढ़ा था, एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर, और ये रेसिप्रोकल है। इट मीन्स जे इज इक्वल टू 1/रो इंटू में ई। जो हमारे पास रो का फार्मूला है वो m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ है, और 1/रो को क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो j किसके इक्वल आ गया, सिग्मा इंटू में e। तो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। ये जो फार्मूला है दिस रिप्रेजेंट माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर वेक्टर कौन है, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारे पास j किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा इंटू में e, एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। नाउ नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन द रजिस्टिविटी एंड द हमारे पास मोबिलिटी। हमने रो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो इज रिप्रेजेंटेड बाय द रजिस्टिविटी एंड म्यू इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो अब हम दोनों म्यू इज कॉल्ड द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो रो और म्यू, रो को कंफ्यूज मत होना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। दिस इज कॉल्ड रजिस्टिविटी एंड म्यू इज कॉल्ड मोबिलिटी। ये दोनों टर्म्स हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम रजिस्टिविटी और मोबिलिटी के बीच में क्या निकालेंगे, रिलेशन। वो कैसे निकालेंगे, आई को हमने पढ़ा है एन ई ए इंटू में वी डी।
नाउ व्हाट इज द कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है वो किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू इंटू में ई की। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पुट कर देते हो तो एन ई ए तो एज इट इज, और वी डी की वैल्यू हमने म्यू इंटू में ई पुट कर दी। नाउ नेक्स्ट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी किसके इक्वल है? करंट पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एन ई म्यू इंटू में ई। अब हमने करंट डेंसिटी का फार्मूला भी हमने ऊपर निकाला है सिग्मा इंटू में ई, तो हमने करंट डेंसिटी का फार्मूला रख दिया सिग्मा इंटू में ई, और राइट हैंड साइड में हमारे पास पहले ही था एन ई म्यू इंटू में ई। यहाँ से ई कैंसिल हो गया, तो सिग्मा किसके बराबर आ गया हमारे पास? एन ई इंटू में म्यू। ये कंडक्टिविटी का फार्मूला है। कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी इज इक्वल टू एन ई इंटू में म्यू। तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, 1 रो हमारे पास ये है, तो रो की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय एन इंटू में म्यू। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रजिस्टिविटी एंड द मोबिलिटी। तो ये हमने रजिस्टिविटी और मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन जो मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में हमने रिलेशन निकाल दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल्स। हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं मटेरियल्स क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, क्या उनकी रजिस्टिविटी है, क्या उनकी कंडक्टिविटी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।